बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो इनमें बहुत सारी पोजीशंस जो हैं आज एक्सपायर हो गई है, बट फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या गया, तो रिटेलर्स आज गए हैं महाबुलिश और डीआईएस गए हैं थोड़े बियरिश। वॉल्यूम्स आर ऑलवेज लेस। एफ आईज पोजिशन और हल्की करके गए हैं, यानी नेगेटिव गए हैं, और प्रोज दिख रहे हैं महाबियरिश। बट क्योंकि ये पोजीशन इसमें से काफ़ी सारी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के चलते कम हुई होगी, तो वो ध्यान से देखेंगे। अभी जो हमने देखा कॉलम, यहाँ पे थे पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स, वही नंबर्स हमें यहाँ पे इस कॉलम में दिखने वाले हैं, बट इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये वन डे अगो वाला जो था कल तक का डेटा था, तो इन दोनों कॉलम्स को एडअप कर देंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी हुई है फॉर टुमारो, वो इस वाले कॉलम में दिखने वाली है। तो चलिए देखते हैं। आप स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटर अकाउंट। तो रिटेलर्स के 9600 लॉट्स की सेलिंग आई है, उनके 52,000 लॉट्स के करीब लॉन्ग है। एफ आई आईज ने आज सेलिंग करी है, यानी जो अपमूव आया वहाँ पे थोड़ा सा सेल करते हुए देखिए 5700 लॉट्स के करीब। अब उनके 24,000 शॉर्ट्स हो गए हैं। प्रोज की थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग खासतौर से हुई है, तो उन्होंने कुछ बाइंग करी है, उनके अब 6500 के करीब शॉर्ट्स हैं सिस्टम में। और इंडेक्स कॉल के डेटा में देखिए तो रिटेलर्स की 2,37,000 कॉल शॉर्ट थी, उन्होंने वो कॉल राइटिंग कवर करी है। आज 1,48,000 कॉल बाय करी है, अभी उनके 89,000 के करीब शॉर्ट्स हैं। एफ आई को देखे तो वो भी मौका देख के 45,000 लॉट्स अपने सेल कर गए। अब उनके लॉन्ग रह गए हैं 1,69,000 कॉल्स। और प्रोज को देखे तो वो कॉल राइटिंग में आ गए हैं। परसों देखिए वो पहले कॉल राइटिंग में थे, फिर कॉल बाय में आए, अब आज फिर कॉल सेल करके वो 80,000 लॉट्स की कॉल राइटिंग में आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मेरे ख्याल से पूरी शीट का यही है कि बब्बर शेर जो है वो फिर से ज़िंदा हो गया। टाइगर ज़िंदा है, पार्ट 14 रिलीज़ हो गई है फिर से। और 1 लाख बड़ी मुश्किल से 5,79,000 से कम होकर के आए थे 1,78,000। आज फिर इन्होंने पुट सेल कर दी, और अच्छी खासी पुट सेलिंग करी है, कोई कम नहीं करी है। अब 5,21,000 लॉट उनके वापस से सेल में है। एफ आईज को देखें तो 30,000 लॉट उन्होंने बाय कर लिया वापस पुट्स के, तो उनकी पुट लॉन्ग हो गई 3,70,000। और प्रोज जो हमारे पुट राइटिंग में थे, उन्होंने 2,78,000 पुट राइट कर रखी थी, आज उन्होंने 3,13,000 पुट बाय कर ली, अब 35,000 पुट लॉन्ग में आ गए वो। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी नेगेटिव खबर आ रही है, क्योंकि रिटेलर ने थोड़ा सा बुलिश स्टैंड दिया है यहाँ पे, और एफ आई आईज और स्मार्ट मनी ने जो है, खासतौर से एफ आईज ने थोड़ा सा नेगेटिव स्टैंड दिया है, और 8,000 लॉट सेल करके गए हैं वो। अब उनके 1,43,000 शॉर्ट है। अब चलते हैं हम अपनी एन की वेबसाइट पर और वहाँ पे देखते हैं। तो वहाँ पे देखिए जो नंबर दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात तो डी आई एस का, वो तो सही है। 5,800 करोड़ के करीब का उनका बहुत लंबा चौड़ा बाय है। इसमें शायद कुछ बल्क ब्लॉक, शायद कोफोर्ज का मोस्ट लाइकली इसमें भी इंक्लूड है, और एफ आईज के नंबर में भी इंक्लूड है। सो अगर वो नंबर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो ये 4,200 के करीब का शायद एफ आईज का नेट सेल है आज का, जो नंबर्स मुझे मिले हैं किसी से, उसके हिसाब से। अगर कोफोर्स की हम जब भी इस कैश मार्केट के डेटा को देखते हैं, बेसिकली इस नज़रिए से देखते हैं कि इसमें ट्रेडिंग पोजीशन क्या बनी है या शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या है। जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट होती है उसको एक्सक्लूड करके देखते हैं। तो कोफोर्स की जो ब्लॉक डील हुई है उसका अमाउंट अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो उसके अलावा 4,200 के करीब का नेट सेल है एफ आईज का। सो दैट इज़ एज पर अ सोर्स बेस्ड डेटा गिवन टू मी बाय समबडी। चलिए अब देखते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन 31 अगस्त की देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले बड़ा क्लियर है, हमारा व्यू जो था डेटा बुलिश था, तो हम लोगों का लॉन्ग जाने का प्लान था। बाजार बढ़िया से ऊपर गया, बिल्कुल चंद्रयान 3 की तरह, और फिर उसके बाद उसने चंद्रयान 2 की तरह लैंडिंग कर दी। वहाँ थोड़ी सी जो है गड़बड़ हो गई। सो अच्छा पहले वो उसने अप मूव दिया था, लेकिन क्लोजिंग वॉज नॉट गुड। और रेजिस्टेंस भी आप देखेंगे तो परफेक्ट लेवल्स पे आई है। खासतौर से जैसे बैंक निफ्टी में देखें तो एग्जैक्ट 45,000 से उसने यू टर्न मारा। आप देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी हो चुकी है, तो अगर हमारे को लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है तो कम क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि डेटा का फ्लेवर जो है अब ओवरऑल बियरिश हो चुका है। तो 19,400 के ऊपर लेंगे। प्राइस एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, और टारगेट रहेगा 19,500 का, क्वांटिटी रहेगी कम। 19,500 के ऊपर सस्टेन करेगा कम से कम 15 मिनट, तो फिर हम लेंगे थोड़ी सी और बेटर क्वांटिटी। उससे पहले हम नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ही रखेंगे। अब
नेगेटिव साइड में हम थोड़ा बड़ा ट्रेड लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही हैं और साफ दिख रहा है कि पुट्स जो बाय हुई हैं वो स्मार्ट मनी के द्वारा बाय की गई हैं, चाहे वो प्रोज हों या फिर वो एफ आई आईज हों। तो यहाँ पे इन द मनी पुट्स है, तो इट्स अ डेंजरस सिनेरियो। 19,400 के नीचे कहीं भी कुछ भी हमें नेगेटिव ट्रेड मिलता है, हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो टारगेट रहेगा 19,300, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो ठीक है, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद सीधा फिर 19,200 का ही टारगेट दिख रहा है, क्योंकि बीच में ज़रूर 250 का एक साइकोलॉजिकल टारगेट है जो ब्रीच नहीं हो पाया था। तो ये एक छोटा टारगेट रहेगा, लेकिन ये अगर निकल गया जल्दी, पहले दूसरे अटेम्प्ट में ये टूट गया, तो फिर 200 के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, 200 के ऊपर, कि भैया बाजार को रोको किसी तरीके से। इट्स अ ब्लड बाथ काइंड ऑफ ए सिनेरियो। तो फिर 200 के ऊपर पूरा जोर रहेगा बुल्स का कि किसी तरीके से बाजार को बचाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर 19,200 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो गेम जो है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। कल तक था एडवांटेज बुल्स, मैंने क्लियरली बोला था, अभी वापस से एडवांटेज बियर्स हो गया। हालांकि देखिए बिल्कुल बीच में खड़े हम, हमारी जो बात हुई थी कि कल के वीडियो में भी कि 19,200 के नीचे एडवांटेज बियर्स है, क्लियर कट जो है, मतलब वन वे ट्रैफिक निकल सकता है, और 19,600 के ऊपर बुल्स को। और अब आज हम खड़े होंगे ऑलमोस्ट उसके बीच में, लेकिन इस बीच में खड़े होने के टाइम पे डेटा खड़ा हुआ है बियरिश, यानी बड़ा क्लियर है कि एडवांटेज जो है वो बियर्स की साइड का है फिलहाल। बट गेम ओवर टाइप सिचुएशन हो जाएगी अगर 200 के नीचे क्लोज हुए। सो लेट्स होप कि एटलीस्ट उतना ख़राब नहीं होना चाहिए। इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, कॉल्स उसके मुकाबले नहीं है। आगे की मंथली वाली भी जो है ऑप्शन चेन हम लोग चेक कर लेते हैं, हालांकि उसमें उम्मीद मुझे थोड़ी कम है, इतनी ज़्यादा आगे कोई पोजीशन मिलेगी, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। तो कल के आसपास ही क्लोजिंग दी है इसने भी, और इसकी ऑप्शन चेन देखिए ज़रा, और यहाँ पे जो बाइंग अब बनेगी वो 44,500 के ऊपर बनेगी, कम क्वांटिटी रहेगी, टारगेट इसके अंदर 100 पॉइंट के ही रहेंगे। सस्टेन करना कंपलसरी है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंपलसरी। अब देखिए पुट साइड पे, देखिए पुट साइड पे कितना बड़ा गेम बना हुआ है। अगर ये इन लोग का बाय है पुट का स्मार्ट मनी का, जो कि पॉसिबिलिटी जिसकी काफ़ी ज़्यादा है, अगर ऐसा हुआ उसकी कंफर्मेशन कब होगी, अगर ये 44,500 के नीचे सस्टेन करेगा। देखिए सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों यहीं पे हैं, यानी ये दोनों निकल गए तो नीचे बचाने वाला फिर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर सीधा कम से कम 200-300 पॉइंट का जो है डिप आना पॉसिबल है। 44,200 एक सपोर्ट है, उसके बाद सीधा फिर 44,000 की ही सपोर्ट दिखाई दे रही है, जिस पर राइटर्स का कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ 7,400 लॉट्स की राइटिंग हुई है, इतनी दूर की पुट की भी, यानी यहाँ पे भी राइटर रेडी नहीं था कि मैं पुट सेल करूँ। सो एक अच्छा सिनेरियो, अच्छा सेटअप नहीं बनता हुआ दिख रहा। इट्स अ प्रो बियर सेटअप। बाकी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर है, अगर वर्ल्ड मार्केट कुछ मैजिक कर देगी तो बाज़ार ऊपर खुलेगा, अदरवाइज़ तो इट्स ऑल अबाउट बियर्स ओनली, अभी तो ऐसा लग रहा है। और देखिए इन द मनी पुट्स आगे के वीक में भी दिखाई दे रही हैं, और मंथली में भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली में भी कुछ पोजीशंस गई हैं यहाँ पे। सो कहानी अब देखिए 46,000 पे भी कोई भाई साहब बहुत बड़ी पोजीशन लेके गए हैं, ये क्या चाह रहे हैं इनके बारे में भी देखना पड़ेगा। ये शायद, बट अगर ये स्ट्रेडल होता तो दूसरी तरफ भी कुछ शॉर्ट स्ट्रेडल होता तो दूसरी तरफ भी पोजीशन दिखती, लेकिन यहाँ पे पोजीशन जो दिख रही है हमें यहाँ दिख रही है। तो ये 46,000 पे 30,000 की यहाँ और 20,000 की यहाँ, तो कुछ अलग सा गेम लग रहा है। इसके ऊपर वॉच रखेंगे आने वाले टाइम पे हम कि क्या यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो फिन निफ्टी की बात करते हैं अब। अगला दूल्हे राजा अगली एक्सपायरी का हमारा वही है, सो जिसकी एक्सपायरी है 29 अगस्त। वैसे तो दूल्हे राजा जो अगले अब मिड कैप निफ्टी है, क्योंकि उसके 28 अगस्त की एक्सपायरी है, इसकी 29 की है फिन निफ्टी की। ये बंद हुआ है 19717 पर। और देखिए इसमें मैं बाय करना दोस्तों बड़ा क्लियरली बताऊं तो प्रेफर करूंगा अगर 19,800 निकले पहले, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस ही है, और उसके बाद भी 50-50 पॉइंट के ही टारगेट है। तो थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल रहूँगा यहाँ पे बाइंग करने में। मुझे सेटअप थोड़ा सा इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा। यहाँ पे भी इन द मनी में
पुट्स दिखाई दे रही हैं, और इसमें शॉर्ट में करना प्रेफर करूँगा बिलो 700, 700 के नीचे निकले तो मैं शॉर्ट करूँ, 800 के ऊपर निकले तो मैं बाय करूँ। बीच के जोन में मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा इसको। और यहाँ पे इन द मनी पुट्स ज़्यादा है क्लियरली इन द मनी कॉल्स के कंपैरिजन में। मिड कैप निफ्टी जो अब हमने इंक्लूड किया है उसको भी एनालाइज करना। अगले दूल्हे राजा ये हैं हमारे, क्योंकि 28 अगस्त मंडे की एक्सपायरी होगी इसकी। 8804 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई डिफ़िकल्ट होगा हमारे को लेवल आइडेंटिफाई करना। देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ ज़्यादा डेटा बिल्डअप नहीं हुआ है, जो एक इसमें बस यही कर सकते हैं हम कि 8800 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाईएस्ट। अगर आप देखो यहाँ पे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट यहीं पे हाईएस्ट है, क्योंकि चेंज इन वाई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बने हैं। कॉल राइटिंग ज़रूर हुई है 8875 पे और 8850 पे। सो इसमें तो 25-25 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंसेज हैं, और 8800 के ऊपर सस्टेन करें तो छोटी क्वांटिटी में ही बाय करना ठीक रहेगा। और यहाँ पे पुट्स हो सकता है बाय हो, अगर बाय है पुट्स की तो फिर ये 8800 के नीचे जाएगा, तो फिर हम वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। और टारगेट 8725 तक का इसके अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए राइटिंग अगली वहाँ जा रही है, और पॉसिबली 8700 तक भी जा सकता है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हमारे लेवल्स तो बन गए हैं दोस्तों क्लियरली। अब चलते हैं वापस शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। उससे पहले कुछ खास बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। डिस्क्लेमर रूल्स, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग टेलीग्राम मिस कर रहे हैं या किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों वो लिंक कई बार आपके खुद के मोबाइल की सेटिंग या वेबसाइट की सेटिंग की वजह से नहीं खुल पाता। तो आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप टेलीग्राम लिंक क्लिक कर रहे हो नहीं खुल रहा तो वो कैसे खुले। तो थोड़ा सा आपको वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 8000 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जो है वो सेटिंग्स में हो सकती है, तो वो चेक कर लीजिएगा। ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको भी सर्च करके आप देख सकते हैं। जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें 8000 के करीब मेंबर्स है, ये ध्यान रखिएगा। फेक चैनल भी वहाँ पे किसी ने बना रखा है जो कि क्रिप्टो भी डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या डाल रहा है, और एक दो लोग उसके चक्कर में फंस भी चुके हैं। तो हम कोई अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, मैं ये पहले भी क्लियरली बता दूँ। सो प्लीज़ उस चैनल को, हमारे को फ्री जो चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, और जो स्कैम चैनल है उससे बचें अगर आपके लिए पॉसिबल है। वो 14-15 हज़ार उसके सब्सक्राइबर है, वो वाला नकली चैनल है, उसको रिपोर्ट का बटन ज़रूर दबा दें ताकि और लोग बेचारे जो हैं वो फंसने से बचें। तो चलिए आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात पे। तो देखिए थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग क्लोजर हुआ और थोड़े से शॉर्ट हेड हुए, यानी आज का दिन जिस दिन इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, तो बाज़ार ऊपर गया, सस्टेन क्यों नहीं किया। मेजर रीज़न यही लग रहा है कि सिर्फ आज का मूव खाने के लिए इन लोगों ने कल पोजीशन पकड़ी थी। इनका ट्रेंड जो लग रहा है वो ट्रेंड यही लग रहा है कि वो नीचे की तरफ का ही लग रहा है, क्योंकि एनवीडिया के रिज़ल्ट अच्छे आने थे। इनको पता था कि नास्डैक वगैरह ऊपर जाएंगे, डाउ जोन्स ऊपर जाएंगे, और शायद कहीं ना कहीं कुछ एंटिसिपेटेड होगा कि देयर वुड बी यूफोरिया अराउंड चंद्रयान ऑल्सो। हालांकि उस चीज़ को गेस्टिमेट करना कि भाई वो सॉफ्ट लैंडिंग करेक्ट हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाती, बट आई थिंक दे वर बेटिंग मोर ऑन एनवीडिया देन एनीथिंग एल्स, कि एनवीडिया के रिजल्ट अच्छे ही आएंगे और इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा उनका लोकल यूएस। तो फिर यहाँ के भी स्टॉक्स को जो है भगाओ, तो इन्होंने भगाया और खूब बढ़िया भगाया। और ध्यान दीजिएगा कि पहले सिर्फ 1 घंटे जो स्टॉक्स भागे हैं, पर्टिकुलरली इंडेक्स, उसके बाद सारा दिन सेलिंग चली है। यानी जो अपमूव का पीरियड था वो छोटा था, उसके बाद एक साइडवेज रहा मार्केट और धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन मोड में था। यानी लगभग इन्होंने टॉप पे मैक्सिमम क्वांटिटी सप्लाई करने की कोशिश करी है, और फिर वो नीचे 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 थ्रू आउट द डे नीचे ही आता रहा। यानी सेलिंग का जो टाइम था या डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम था वो कहीं ज़्यादा था इनके अपमूव के कंपैरिजन में। यानी प्लानिंग पहले से ही सेट थी कि बाज़ार को ऊपर लेके जाना है, ऊपर जितना माल हो सके हाईएस्ट रेट पे बेचना है, लोगों को फंसाना और नीचे आ जाना है। यानी बाज़ार अगर यहाँ से 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी पलट भी जाती है तब भी इनकी पोजीशन प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि माल इन्होंने टॉप के आसपास बेचा हुआ है। सो दैट इज़ हाउ स्मार्टली दीज पीपल हैव प्लेड। लेकिन पोजीशन बहुत सारी इन द मनी में है, तो इनकी कोशिश अभी भी यही रहेगी कि नीचे की तरफ ही लेके जाएं। कारण और क्या क्या है वो देख लेते हैं इंडेक्स कॉल के अंदर। तो चलिए अभी राइटिंग है, ये एक थोड़ा सा मार्केट के लिए अभी भी पॉजिटिव है कि अभी भी राइटर जो है वो रिटेलर है।
प्रोज राइटिंग में आ गए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई अब, और एफ आईज पोजिशन अपनी हल्की करते हुए मेजर प्रॉब्लम, जो मेजर सपोर्ट अब मिल गया है एफ आई आईज को, वो मिल गया इन बब्बर शेयरों का, जिनके पास बहुत पैसा है। इतना पैसा मतलब किसी के पास नहीं है इतना पैसा। इन्होंने अपनी पुट जो है वो फिर से सेल कर दी है, और थोड़ी बहुत नहीं, सीधा 5 लाख के ऊपर ही बात करते हैं। जो पहले डेंजर जोन था 3 लाख का, मुझे लगता है वो शिफ्ट करके हमें 5 लाख बोलना पड़ेगा, क्योंकि दे हैव गॉट सम फ्रेश मनी फ्रॉम समवेयर। सो कहाँ से वो पैसा मिला है, जिसके समझ में आया प्लीज़ जरूर बताइएगा। और देखिए, पुट बाय करके दोनों गए हैं, दोनों खिलाड़ी, और एफ आईज और प्रोज, इनकी बाइंग यहाँ पे और ठीक ठाक हो गई है। और स्टॉक फ्यूचर्स में गड़बड़ हुई है बहुत ज़्यादा, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में तो अच्छी खासी क्वांटिटी एफ आईज ने बाय करी है, यानी कोई ऐसा डिफेंसिव सेक्टर जरूर होगा जो बाजार को संभालने की कोशिश करेगा। नास्दाक क्योंकि बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है इस समय, आई थिंक एनवीडिया के रिजल्ट्स और उसका रनअप जो है वो प्राइस इन हो चुका है, तो शायद आईटी सेक्टर ना हो, कोई और सेक्टर होगा जो थोड़ा सा बाजार को बचाने की कोशिश करे। कुड बी एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, या कोई पीएसयू स्टॉक्स, कुछ भी हो सकता है। वो आपको सुबह दिखाई देगा कि कौन सा सेक्टर जो है वो प्लस में है, तो बस समझ जाना कि यही जो सेक्टर है यहाँ पे एफ आईज जो है लॉन्ग करके गए हैं। और शॉर्ट्स की क्वांटिटी देखिए, यानी ये छुपा के करके गए हैं गेम। इन्होंने, देखने में क्या लग रहा है सिर्फ बहुत छोटी क्वांटिटी 8000, लेकिन असली क्वांटिटी इन्होंने बेची है 32,000, 32,000 लॉट्स बेचे हैं स्टॉक फ्यूचर्स के, यानी अच्छा खासा सेल यहाँ पे भी है। और स्टॉक ऑप्शन से तो आ ही रहा है गड़बड़ थोड़ा सा। तो दोस्तों ओवरऑल हमारे लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं, बायस जो है वो बियर साइड का है। अगर ज़रा सा झोंका जो है डाउ जोन्स की तरफ से नीचे का ही रहा, तो गेम जो है गड़बड़ हो चुकी है इस समय, बुल्स के लिए सिचुएशन ख़राब है। 19,300, उसके बाद 19,250 और 19,200, ये पूरा जो 100 पॉइंट्स का जोन है ये एक सपोर्ट जोन है, और अभी तक ये बहुत अच्छा प्ले आउट किया है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट गई, इसके नीचे बाजार क्लोज हो गया, आई एम मैंशनिंग इट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, तो एटलीस्ट मेरी कोई पोजीशन मैं इंश्योर करूँगा जो एफ एंड ओ में है लॉन्ग साइड की, वो कोई भी पोजीशन ना हो। सो दैट विल बी माई स्ट्रेटजी कि मैं कोई भी पोजीशन लॉन्ग में कैरी भी नहीं करना चाहूँगा। अगर नहीं है कोई पोजीशन अभी, तो आगे भी कैरी नहीं करूँगा अगर 19,200 के नीचे क्लोज होता है मार्केट तो। और ये कब तक रहेगा, जब तक वापस बाजार 19,300 के ऊपर आकर के क्लोजिंग ना दे दे। तो ये उस सिनेरियो के बारे में बता रहा हूँ, गॉड फॉरबिड अगर 19,200 के नीचे हम क्लोजिंग करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी पोजीशंस आगे के लिए ऑलरेडी आई एम ट्राइंग टू टेल कि गलत कहीं कोई पोजीशन कैरी ना कर ले। तो लेवल्स बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, स्ट्रेटजी हमारी क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर दबाइए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर।